तो दोस्तों Redmi और Realme दोनों ही फोन्स ने अभी रिसेंटली अपने नए बजट ऑफरिंग मार्केट में लॉन्च कर दिया है। एंड यहाँ पे जो दोनों फोन्स हैं Realme 6i और जो Redmi Note 9, वहाँ पे आपको सिर्फ 1000 रुपये का डिफरेंस मिलेगा। तो दोस्तों अब GT हिंदी है, कंपैरिजन बनता है और हमारी पूरी टीम यहाँ पे आपके लिए लेके आई है अनबायस्ड कंपैरिजन्स इन दोनों डिवाइसेस में, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए। तो चलिए दोस्तों पता लगाते हैं, शुरू करते हैं हम टेक की बात गाइडिंग टेक यानी GT हिंदी के साथ। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों सबसे पहले डिजाइन से। एंड यहाँ पे दोनों ही फोन्स में आपको प्लास्टिक बैक मिलता है। सरप्राइजिंगली Redmi में दोस्तों इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में पहले आपको ग्लास बैक मिलता था, लेकिन अब देखो उनको भी कॉस्ट कम रखनी, बिकॉज अगर कॉस्ट ज़्यादा कर देंगे तो फोन्स सेल नहीं होंगे। एंड जिस तरीके के अभी जो प्राइसेस हैं वहाँ पे ग्लास शायद अफोर्ड कर पाना मुश्किल हो सकता था, लेकिन ये जो दोस्तों प्लास्टिक बैक है ये मुझे स्पेसिफिकेशंस पढ़ने के बाद पता चला, बिकॉज दिखता ये ऑलमोस्ट लाइक ग्लास है। एंड यहाँ पे मुझे इसका जो फिनिश है वो एकदम Redmi Note 9 Pro की तरह लगा और यहाँ पे आपको बैक पैनल पे एक फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। अब वहीं दोस्तों अगर मैं Realme के बारे में बताऊँ तो वहाँ पे भी आपको प्लास्टिक बैक मिलता है। एंड ये सरप्राइज नहीं था, बिकॉज देखो Realme 6 में भी आपको प्लास्टिक बैक मिलता है, लेकिन Realme 6 मैंने व्हाइट कलर में यूज़ किया था और Realme 6i का हमारे पास ब्लैक वेरियंट आया। एंड मुझे ब्लैक वेरियंट इतना ज़्यादा प्रीमियम लग नहीं रहा। ऑफ कोर्स व्हाइट में थोड़ा सा प्रीमियम लगता है, वहाँ पे फिंगरप्रिंट मैग्नेट आपको मतलब स्मजेस नहीं देखने को मिलते। एंड ओवरऑल यहाँ पे जो ग्लास का जो कर्व है वो भी दोस्तों थोड़ा सा बाहर की तरफ है अगर आप Redmi के सामने कंपेयर करें तो इसलिए भी वो मतलब मुझे इतना प्रीमियम लगा नहीं। अब Realme में दोस्तों आपको साइड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है जो पावर बटन के साथ इंटीग्रेटेड रहता है। एंड यहाँ पे देखो अब आदत की बात है, आपको बैक फिंगरप्रिंट सेंसर पसंद आया या फिर साइड माउंटेड, ये आपको डिसाइड करना है। अब दोनों ही फोन्स में आपको 2+1 सिम कार्ड एंड मेमोरी कार्ड का स्लॉट मिल जाएगा, तो वहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और दोस्तों Redmi में आपको एक IR ब्लास्टर मिलता है जिसके यूसेज हम सभी जानते हैं। एंड उसके अलावा आपको दोनों ही फोन्स में 3.5 mm का ऑडियो जो पोर्ट है वो भी आपको मिल जाएगा। अब इसके अलावा दोस्तों अगर मैं डिस्प्ले प्रोटेक्शन की बात करूँ तो आपको Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन मिलता है Redmi वाले डिवाइस में, एंड वहीं Realme 6i में आपको मिलता है Gorilla Glass 3 का प्रोटेक्शन। तो ऑफ कोर्स देखो जहाँ तक डिज़ाइन है Redmi ने अभी भी बढ़िया काम किया है। एंड चाहे वो 1000 रुपये कम का है, लेकिन वो लगता नहीं है Realme के सामने कि भाई वो 1000 रुपये कम आपको मिल रहा है, बिकॉज मुझे इन हैंड फील उसकी ज़्यादा लगी बढ़िया। एंड ओवरऑल दोस्तों थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम लगता है, बट ऑफ कोर्स अगर आप यूसेज वाइज देखें तो वहाँ पे भी आपको एक एडिशनल IR ब्लास्टर मिलता है जो कि Realme में मिसिंग है। तो अब दोस्तों इसके बाद बात करते हैं हम डिस्प्ले के बारे में। एंड दोनों ही फोन्स में आपको IPS LCD का डिस्प्ले मिल जाएगा। एंड यहाँ पे ये जो डिस्प्ले है ये फुल HD+ में है। एंड दोनों ही फोन्स में आपको वाइडबैंड L1 का जो सर्टिफिकेशन है वो भी मिलता है, जिससे कि आप Netflix वगैरह भी यहाँ पे फुल HD में स्ट्रीम कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे दो मेजर फर्क हैं दोस्तों दोनों डिस्प्लेज में। सबसे पहले तो आपको Realme में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। एंड ये जो रिफ्रेश रेट है दोस्तों इसके कारण Realme UI के कारण जो ओवरऑल जो फ़ोन है वो थोड़ा स्नैपियर लगता है एंड वो स्मूथनेस आपको देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ दोस्तों Realme का जो ओवरऑल स्क्रीन ब्राइटनेस है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा है अगर आप Redmi के सामने कंपेयर करो। एंड इसी के कारण उनकी जो सनलाइट विजिबिलिटी है वो यहाँ पे बढ़िया है। तो ओवरऑल देखो व्यूइंग एंगल्स दोनों ही फोन्स के बढ़िया हैं। अगर आप YouTube वगैरह देख रहे हो इंडोज में तो वहाँ पे आपको ज़्यादा फर्क समझ में नहीं आएगा। एंड आप अपने हिसाब से जो स्क्रीन का जो कैलिब्रेशन है वो भी चेंज कर सकते हैं। बट अगर आपको 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट चाहिए जो कि इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में बहुत ही मतलब आई डोंट थिंक सो कि Realme के अलावा कोई देता भी है, तो ये आपको दोस्तों यहाँ पे मिल जाएगा। अब अगर मैं ऑडियो की बात करूँ तो दोनों ही फोन्स में आपको मोनो स्पीकर मिलते हैं। एंड यहाँ पे चाहे Realme की लाउडनेस ज़्यादा थी, बट मुझे Redmi Note 9 की जो क्लैरिटी है वो ज़्यादा बेटर लगी। एंड अगर आप फ़ोन पे ही वीडियोज़ देख रहे हो, गाने सुन रहे हो, तो उसकी क्लैरिटी आपको थोड़ी सी ज़्यादा बेटर लगेगी, बट वो तभी लगेगी अगर आप कंपेरिजन कर रहे हो। Realme भी दोस्तों ज़्यादा पीछे है नहीं। एंड इसके बाद अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तब यहाँ पे अगेन बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे आपको डिफरेंट प्रोसेसर देखने को मिल जाएंगे। अब Realme में आपको Helio G90T का प्रोसेसर मिलता है, वहीं Redmi में आपको
Helio MediaTek G85 का प्रोसेसर मिल जाएगा। एंड इन दोनों ही प्रोसेसर्स के दोस्तों GPU में फ़र्क है, एंड इसीलिए अगर आप PUBG परफॉर्मेंस देखो तो वहाँ पे भी आपको फ़र्क पता चलेगा। अब PUBG परफॉर्मेंस से पहले एक और बात बताना चाहता हूँ कि Realme 6i में आपको UFS स्टोरेज देखने को मिलता है, वहीं आपको eMMC स्टोरेज देखने को मिल जाएगा Redmi Note 9 में। एंड इसी के कारण दोस्तों जो ओवरऑल स्नैपीनेस है, जो ऐप लॉन्च स्पीड है, एंड कंबाइंड विद Realme UI जो कि थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रीमलाइंड है, एंड 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, फोन थोड़ा सा फास्ट लगता है। अब अगर दोस्तों मैं PUBG की बात करूं तो Redmi Note 9 स्मूथ प्लस हाई में PUBG रन कर सकता है, वहीं Realme स्मूथ प्लस अल्ट्रा में PUBG रन करेगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि Helio G90T स्मूथ प्लस एक्सट्रीम में भी PUBG रन करता है, लेकिन आपको अगर याद होगा कि Realme 6 का जो बेस वेरिएंट था वहाँ पे भी आपको हायर फ्रेम रेट्स नहीं मिलते थे, एंड शायद वही रीज़न होगा कि हमारे पास जो वेरिएंट है उसमें आपको 4GB रैम वाला है, एंड शायद जो हायर वेरिएंट होंगे उसमें स्मूथ प्लस एक्सट्रीम शायद अनलॉक्ड हो, बट अभी तक हम ज़्यादा कुछ बता नहीं सकते बिकॉज हमने वो टेस्ट नहीं किया है। तो ओवरऑल G90T कर सकता है, एंड वहाँ पे हमने इसकी परफॉर्मेंस अच्छी देखी। एंड ऑफकोर्स PUBG खेलने के लिए दोस्तों अगर आप चाहते हो इन दोनों में से कोई फ़ोन लेना, तो मैं आपको जेन्युइनली Realme 6i डायरेक्टली रिकमेंड कर सकता हूँ अभी के अभी। एंड परफॉर्मेंस वगैरह में ऑब्वियसली Realme 6i जैसे मैंने बोला थोड़ा सा स्नैपियर है, थोड़ा सा फास्ट है, एंड ओवरऑल डे टू डे एक्सपीरियंस में भी आपको ये पता चलेगा। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कैमरे के बारे में। तो कैमरे में ऑलमोस्ट क्या एकदम सेम स्पेसिफिकेशंस है, एंड अगर मैं यहाँ पे फोटो क्वालिटी की बात करूँ तो देखो क्लैरिटी दोनों ही फोटोज में अगर आप देखो साइड बाय साइड तो आपको अच्छी क्लैरिटी देखने को मिल जाएगी, एंड जो डायनेमिक रेंज है वो भी यहाँ पे दोनों ही कैमरेज ने बढ़िया किया है। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ है कि जो कलर्स हैं वो Realme में कई हद तक मुझे एक्यूरेट के आसपास देखने को मिलता है। सैचुरेशन देखो दोनों में ही है, लेकिन अगर मैं Redmi की बात करूं तो वहाँ पे स्पेशली जो रेड कलर्स हैं वो मुझे वॉश्ड आउट लगे। मतलब ग्रीन्स येलोज ठीक है, बट अगर आप देखो ये ब्रिक्स इतने सारे यहाँ पे पड़े हैं, वहाँ पे रेड कलर जो है वो वॉश्ड आउट है। एंड सिर्फ यही नहीं, हमने बहुत सारे डिफरेंट सिनेरियोज में भी इसे नोटिस किया है। अब अगर ह्यूमन सब्जेक्ट की बात करें तो Redmi दोस्तों वहाँ पे फेस में थोड़ा सा वाइट ग्लो लेके आता है, जबकि ब्यूटी मोड वहाँ पे ऑफ है। वहीं दोस्तों Realme में थोड़े से एक्यूरेट कलर्स देखने को मिलते हैं, बट एट द सेम टाइम जो कॉन्ट्रास्ट है वो ज़्यादा रहता है। सेल्फीज में दोस्तों यहाँ पे स्लाइटली शार्पर इमेज आपको Redmi में देखने को मिलती है, एंड कलर्स भी नेचुरल हैं, जबकि Realme में दोस्तों जो सेल्फी कैमरा है वहाँ पे आपको रेडिश ह्यू देखने को मिलता है। पोर्ट्रेट मोड में इक्वली गुड एज रिडक्शन है, सो यहाँ पे कोई कंप्लेंट्स नहीं है। लो लाइट की बात करें तो Realme दोस्तों थोड़ी सी ज़्यादा लाइट यहाँ पे अलाउ करता है, स्पेशली नाइट मोड में, एंड दोनों ही फोन्स ऑलमोस्ट एक जैसे ही परफॉर्म करते हैं। बट चूंकि वो एक्स्ट्रा लाइट आपको Realme में मिलती है तो इमेजेस जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा ब्राइट दिखती हैं अगर आप Redmi के सामने इसे कंपेयर करो। और दोस्तों नाइट सेल्फीज़ की बात करें तो यहाँ पे आपको Realme 6i में नाइट मोड मिलता है, एंड Redmi Note 9 में वो नाइट मोड मिसिंग है। बट अगर आप नॉर्मल फोटोज़ में देखें तो Redmi Note 9 की जो फोटोज़ हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा बेटर आती हैं सेल्फीज़ में, एंड Realme 6i की जो नाइट सेल्फीज़ हैं वो किसी कारणवश पूरी की पूरी डार्क आ रही थी, एंड वहाँ पे शायद सॉफ्टवेयर बग है। अभी के लिए हमने ऑलरेडी कंपनी से बात कर रहे हैं, शायद आगे अपडेट में फिक्स हो जाए, लेकिन अभी के लिए दोस्तों हम ये चीज़ टेस्ट नहीं कर पाए कि नाइट मोड की सेल्फीज़ आपको कैसी देखने को मिलेगी। दोस्तों जहाँ तक सॉफ्टवेयर की बात है तो दोनों ही फोन्स में आपको Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। दोनों ही फोन्स में यूज़ करते समय हमें ऑन द फेस एड्स नहीं देखने को मिले, एंड रिकमेंडेशंस वगैरह हैं, ब्लोटवेयर्स हैं जो आपको दोनों ही डिवाइसेस में मिल जाएंगे। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको Realme UI पसंद है या MIUI, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। एंड जहाँ तक रही दोस्तों ऐप्स वगैरह की बात, तो दोनों ही कंपनीज़ के ऑफिशियल स्टेटमेंट आ रखे हैं कि इन ऐप्स को रिमूव करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बिकॉज ये सिस्टम ऐप्स होते हैं, एंड यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा। एंड देखो बॉक्स खोलते ही जो बैंड ऐप्स थे वो तो यहाँ पे नहीं मिल रहे आपको दोनों ही फोन्स में, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड इसी के साथ साथ अगर आप देखते हैं कि ये जो क्लीनर ऐप है या फिर इनके जो डेफिनेशंस हैं उसमें देखो थोड़ा सा टाइम ऑफ कोर्स लगेगा कंपनी को चेंज करने में, सो नो कंप्लेंट्स देयर एज वेल एज ऑफ नाउ। अब दोस्तों बात करते हैं बैटरी के बारे में, एंड यहाँ पे मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग काइंड ऑफ ए सिनेरियो है। अब Redmi का जो फ़ोन है Redmi Note 9, वहाँ पे दोस्तों आपको 22.5 वॉट का चार्जर मिलता है, बट अभी के लिए जो फ़ोन है वो 18 वॉट का चार्जर ही सपोर्ट करता है। अब कंपनी से दोस्तों ये अपडेट आया है कि आगे जा कर के सॉफ्टवेयर अपडेट से 22.5 वॉट की चार्जिंग यहाँ पे अनलॉक हो जाएगी फ़ोन पे,
एंड शायद हम ये लॉन्ग टर्म रिव्यू तक अगर आता है 1-1.5 महीना देखो वेट करेंगे, तब तक भी नहीं आएगा तो हम आपको हमारे लॉन्ग टर्म रिव्यू में बताएंगे। अब Realme में दोस्तों क्या है कि आपको 20 वॉट का चार्जर इन बॉक्स मिलता है, बट फ़ोन सपोर्ट करता है 30 वॉट का चार्जर। एंड यहाँ पे आपको अगर आप 30 वॉट का चार्जिंग लेना चाहते हैं तो आपको एडिशनली शायद 1400-1500 रुपये का अडेप्टर आता है, वो आपको खरीदना पड़ेगा। तो अब बैटरी परफॉर्मेंस दोस्तों दोनों ही डिवाइसेस की अच्छी है। Realme की बिकॉज यहाँ पे आपको बहुत स्ट्रिक्ट है थोड़ा सा उनका बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, तो थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, बट ओवरऑल बैटरी लाइफ से हमें दोनों ही फ़ोन से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई एंड अच्छा खासा यहाँ पे आपको आउटपुट दे देती है। लेकिन Realme के दोस्तों मैं यही बोलना चाहूँगा कि उन्होंने 1000 रुपये कम किए हैं अगर आप Realme 6 के लॉन्च प्राइस से कंपेयर करें। ऑफकोर्स अभी जो नया फ़ोन आता है वो 2000 रुपये महंगा है Realme 6 का, और यहाँ पे एक ऑप्शन होना चाहिए था कि अगर कोई बंदा अगर 20 वॉट का चार्जर नहीं यूज़ कर रहा है तो एक एक्सचेंज ऑफर या फिर 300 रुपये का उसको कैशबैक मिल जाता अगर वो एक्सचेंज देता अगर अपने इनबॉक्स चार्जर, तो ये बहुत बढ़िया बात होती। बिकॉज अगर समझ लो अगर आपको 30 वॉट का चार्जर खरीदना ही है तो आपने 30 वॉट का चार्जर भी खरीदा, लेकिन वो 20 वॉट का चार्जर अब आपके किसी काम का नहीं है, तो वो आप 1500 रुपये एडिशनल देते हैं। एंड शायद इसमें आप Realme 6 भी ले लीजिए बिकॉज वो 2000 रुपये महंगा है एंड वहाँ पे आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाएगा एंड ऑफकोर्स बाकी की सारी चीज़ ऑलमोस्ट सेम है। तो ये जो गणित है ये मुझे इतना समझ में नहीं आया। अब Redmi में दोस्तों एक और एडवांटेज है कि आपको रिवर्स चार्जिंग मिलती है 9 वॉट की, जिससे कि आप अपने ट्रू वायरलेस चार्ज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे दोस्तों आजकल ट्रू वायरलेस बहुत फेमस हो रहे हैं, तो ये फीचर भी मुझे बढ़िया लगा। अब अगर आप मुझसे पूछें कि इन दोनों फ़ोन्स में से आपको कौन सा खरीदना चाहिए एज ए कंज्यूमर, तो मैं यही बोलूँगा कि देखो दोनों ही फ़ोन्स में कॉस्ट कटिंग की गई है बिकॉज आजकल फ़ोन्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं एंड यहाँ पे सभी चाहते हैं कि हम सस्ता फ़ोन खरीदें, बट एट द सेम टाइम कंपनीज उन फ़ोन्स को अब इतने ल्यूक्रेटिव नहीं बना पा रहे। जीएसटी हाइक है, उसके अलावा जो आपके जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ है वो है, डॉलर की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे डिप्रिशिएट हो रही है, तो देर आर सो मेनी फैक्टर्स। तो इसी में अगर देखो आपका बजट 11,999 है तब आप Redmi का फ़ोन खरीद सकते हो। सॉफ्टवेयर अपडेट्स के बाद कैमरा शायद थोड़ा सा फिक्स हो जाए, रेड कलर वगैरह चले जाए एंड डिस्प्ले भी दोस्तों यहाँ पे अगर आपको नॉर्मल इंडोर यूसेज के लिए चाहिए, ऑफकोर्स अगर आप PUBG इतना नहीं खेलते हैं तभी मैं आपको Xiaomi का फ़ोन रिकमेंड करूँगा, इट्स अ गुड फ़ोन। लेकिन अगर आपको गेमिंग के लिए फ़ोन चाहिए 1000 रुपये अगर आप महंगा दे सकते हैं तब यहाँ पे आपको Realme 6i मैं रिकमेंड करूंगा बिकॉज देखो एक तो उसकी स्क्रीन बढ़िया है। ऑफकोर्स PUBG वगैरह में आप 90 हर्ट्ज नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन दूसरे गेम्स हैं जो 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट यूज़ करते हैं। इसी के अलावा Helio G90T दोस्तों बेटर परफॉर्मर है एंड अगर आप देखो तो यहाँ पे हिकअप्स थे गेम प्ले में ऑफकोर्स Redmi Note 9 में, और इतने ज़्यादा हिकअप्स नहीं थे आपके Realme 6i में। तो PUBG परफॉर्मेंस के लिए ऑफकोर्स Realme 6i है। एंड एक बात है कि बहुत बोलेंगे कि यार 1000 रुपये तो ज़्यादा है, Realme 6i ले लें, लेकिन ऐसे 1000 रुपये ज़्यादा करते करते तो आप शायद पोको भी खरीद सकते हैं। तो ऑफकोर्स अगर आपका बजट स्ट्रिक्ट है 11,999, Realme के सामने Redmi थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ है बट अच्छा फ़ोन है। लेकिन वही अगर आप 1000 रुपये ज़्यादा दे सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस चाहिए, स्क्रीन बढ़िया चाहिए, तब मैं Realme ही रिकमेंड करूंगा। तो ये था दोस्तों हमारा कंपैरिजन इन दोनों फ़ोन्स का। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। हमारे चैनल GT हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना, अगले वीडियो में आप सभी से मिलने की आशा रखते हुए गुड बाय।